हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज टू मोहाली। तो आज का जो हमारा मैथ का लेक्चर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले ना देखो, एक है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये फैक्टर और मल्टीपल्स में फर्क क्या है? अगर मैं फैक्टर की बात करूँ ना, अगर मैं बोलूँ कि फैक्टर बताओ आप 8 के, या फिर फैक्टर बताओ आप 20 के, ठीक है, या फिर 12 के फैक्टर, फैक्टर ऑफ 12। तो अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं, फैक्टर हमारे कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो नंबर 12 को डिवाइड कर सके। फैक्टर नंबर विच डिवाइड्स 12। ठीक है, मतलब वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और साथ में एक 12 हो सकता है। सभी से कट जाता है। ठीक है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, और 12 से भी। और अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। ठीक है, फैक्टर तो हो गए वो नंबर जो 12 को, जैसे मैं 12 के फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मल्टीपल्स की बात करूँ, मल्टीपल्स क्या होंगे? जैसे मैं बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के ही मल्टीपल की बात करूँ, तो नंबर्स विच डिवाइडेड बाय 12, मतलब वो नंबर जो 12 से डिवाइड हो सके। ठीक है, जो वो नंबर जो 12 के टेबल में आ सकते हैं, जो 12 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको कहते हैं हम मल्टीपल्स। फैक्टर होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो मल्टीपल क्या होंगे? जैसे मैं 12 के मल्टीपल की बात करूँ, एक तो 12 हो जाएगा, एक 12 इंटू 2 24, एक 12 3 जा 30, 6 12 4 जा 40, 12 5 जा 60। इस तरह से जितने भी नंबर 12 से डिवाइड डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे ही क्या है, इसके मल्टीपल्स। समझ गए? तो दोनों में फर्क पता लग गया। यही फर्क एलसीएम और एचसीएफ में है, क्योंकि एलसीएम क्या है? मल्टीपल है। एचसीएफ क्या है? फैक्टर है। मतलब वो नंबर जो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड हो सकता है, मतलब हाँ, जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। और मल्टीपल होंगे जो उस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को करने से पहले ना आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। अगर मैं फैक्टर की बात करूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए आपको। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मान लो 12 की कर रहा हूं मैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इस तरह से 12 सबसे पहले किससे काट सकते हैं? 2 से। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई वो क्या हुई? 2 इंटू 3। समझ गए? उसी तरह से देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 72 की। तो 72 की क्या होगी? देखो, 72, 2 से काट सकते हैं पहले 36, फिर दोबारा 2 से कटेगा 18, फिर अभी भी 2 से काट सकते हैं 9। ठीक है, अब देखो 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 से चेक करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 72 की। 2 इंटू 3 समझ गए? अब देखो, जरूरी नहीं है आपने इस तरह से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है कि पूरे इस तरह से एक एक करके चेक करो।
आपको अगर टेबल आते हैं जैसे 72, ठीक है, 72, 72 कैसे बनेगा? मैं 36 इंटू टू करूँ तब भी 72 बनेगा, 18 इंटू फोर करूँ तब भी 72 ही करेगा, बनेगा। ठीक है, तो 72 जैसे भी मतलब जिन भी टेबल्स में बनता है वो लिख दो, जैसे 9 8 जो 72 होता है। ठीक, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 9 ही है। 8 को क्या लिखते हैं, देखो अब 8 कैसे बनता है, 2 इंटू 4 कर लो या फिर 2 का क्यूब, एक ही बात है। तो 2 का क्यूब मतलब 3 बार आएगा 2, यही आ गया ना, देखो जरूरत नहीं पड़ी हमें इस सब कुछ करने की। तो अगर आपको टेबल आते हैं तो उनका फायदा भी उठाना है। ये सारे हमारे बेसिक मेथड हैं, एक एक करके अगर आपको बड़े नंबर टेबल नहीं आ रहे हैं तो उस हिसाब से। अब जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, 96। अब 96 कैसे बनता है, देखो 96 किसी भी अगर आपको टेबल आते हैं तो किसी भी टेबल से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे 24 इंटू 4 करोगे वो भी 96 होता है, 16 इंटू 6 करोगे वो भी 96 होता है, 12 इंटू 8 करोगे वो भी 96 होता है। तो हम सबसे आसान उठा लेते हैं, मान लो 16 इंटू 6 को छोड़ो, 12 इंटू 8 उठा लेते हैं। ठीक है, अब 12 को क्या लिख सकते हो, 12 कैसे बनता है, 2 इंटू 6 या 4 इंटू 3। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 इंटू 3 और साथ में 8 है, ये बन गया, ये भी हमारा अभी तक यही चीज है। अब इनको और तोड़ के लिख दो, जैसे 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, अब 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 8 के लिए, ये 4 के लिए, और एक बार 3, बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी हमारी 96 की। समझ गए? तो प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है आपने अलग अलग से ही करना होता है, अगर आपको टेबल आते हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर होगी। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, अम, चलो 95 की। अब 95 सामने दिख रहा है, 105 से ही घटेगा, और कैसे घटता है, 19 इंटू 5, बस हो गया। इसके बाद देखो 19 के आगे प्राइम नंबर है ना, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी यही होगी, 19 इंटू 5, बस दोनों प्राइम नंबर है। 90 आ जाए, 90 क्या होता है, 18 इंटू 5। 18 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, ये 5 इधर आ गया। अब 9 इंटू 2 को कैसे लिखेंगे, एक तो 2 आ गया, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, और ये वाला 5 यहाँ आ गया। क्लियर है? तो 90 के अगर आप फैक्टर बनाओगे यही बनेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 90। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए? मान लो हमारे पास दो नंबर है, 12 और 15, यहाँ पे भी 12 और 15। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो बेसिक मेथड क्या है, हम इस तरह के दोनों के साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 इंटू 15, जो नंबर 2 से कटेगा उसको काट देंगे, नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। जैसे 2 से ये कट सकता है, 2 6 12, 15 नहीं कटता, इसको ऐसे रहने दो। 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, ऐसे रहने दो। 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5,
तो एलसीएम क्या हुआ इसका, ये नंबर 2 into 2 into 3 into 5, ठीक। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 into 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ये आ गया एलसीएम। अब मैं बात करूं एचसीएफ की। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स, तो हम इनके फैक्टर बना लेते हैं अलग अलग। एलसीएम में साथ में फैक्टर बनेंगे, एचसीएफ में अलग अलग करके आपने फैक्टर बनाने। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। तो 12 के फैक्टर बने हमारे पास, 2 into 2 into 3। 15 के बने 3 into 5। अब ये है कि कॉमन फैक्टर्स, मतलब एचसीएफ में आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं। देखो 12 में क्या क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। एचसीएफ में क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। कॉमन क्या है, ये 3। और कोई नंबर कॉमन है, नहीं है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, मतलब इनका। एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। समझ गए। ये तो हो गया कि इनके निकालते कैसे हैं, फुल फॉर्म होगी, लेकिन इनका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें, फैक्टर आ रहा है ना। कि ये एक फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। और कौन सा फैक्टर होगा, कॉमन होगा और सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और फैक्टर क्या होते हैं, नंबर जो डिवाइड करता है, मतलब जो वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ा नंबर, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। समझ गए। मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी, मतलब दोनों को डिवाइड करना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। समझ गए। तो एचसीएफ होगा वो नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करेगा। और कौन सा नंबर, हाईएस्ट नंबर। तो एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या है, मल्टीपल। देखो मल्टीपल क्या होता है, जो नंबर से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मल्टीपल क्या था, जो डिवाइड हो रहा था 12 से। तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा, वो नंबर जो डिवाइड होगा लेकिन कॉमन नंबर होगा, जो कॉमन का मतलब है दोनों से डिवाइड होगा और सबसे छोटा नंबर होगा। मतलब 60 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो। दोनों के टेबल में जो कॉमन नंबर आएगा पहला, वो यही होगा, 60। समझ गए। तो एलसीएम होगा जो दिए हुए नंबर से डिवाइड होगा, एचसीएफ होगा जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करेगा। क्लियर है दोनों में फर्क। ठीक। एलसीएम निकालते कैसे हैं, एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। ठीक है, 18 एंड 24। 18 के फैक्टर बनाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने वैसे ही ऐसे ही करना है। ये तो हमारे बेसिक मेथड है, ये हमारे बेसिक मेथड है, ऐसे करेंगे नहीं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर बनाओ, अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 के फैक्टर कैसे बनते हैं, 18 कैसे बनेगा, 9 into 2। 9 into 2 मतलब 3 into 3 into 2। 24 कैसे बनता है, 8 into 3। 8 into 3 मतलब 3 और इंटू टू और इंटू 2। बन गया 24 हो गया, 18 भी हो गया, दोनों के फैक्टर हो गए। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए करना क्या होता है, ये इस पॉइंट को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि सारे ही फैक्टर विद हाईएस्ट पावर,
ठीक है। इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे देख लो। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूं, आपने सारे ही फैक्टर लेने हैं, चाहे वो एक में हो दूसरे में नहीं हो तब भी लेना है। जितने भी नंबर आपको दिख रहे होंगे ना फैक्टराइजेशन में, वो सारे ही फैक्टर लेने हैं और उनकी बड़े से बड़ी पावर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो थ्री क्या है, दो बार है, टू क्या है, एक बार है। यहाँ पे थ्री वन टाइम एंड टू जो है वो थ्री टाइम है। समझ गए। हमने कहा एलसीएम में क्या होगा, सारे ही फैक्टर होंगे और उनकी हाईएस्ट पावर होगी। जैसे यहाँ पे टू आएगा और उसकी पावर कौन सी आएगी, बड़े वाली। यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे कितना आएगा, थ्री आएगा एलसीएम के लिए। और कौन सा फैक्टर दिख रहा है आपको, थ्री दिख रहा है? और उसकी बड़े से बड़ी पावर कितनी है, टू है। तो सोल्व करो कितना बनेगा, टू का क्यूब एट, थ्री का स्क्वायर नाइन, और एट इंटू नाइन 72। ये हो गया एलसीएम। समझ गए। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर और उनकी लोएस्ट पावर, ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए। तो एलसीएम होगा ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ कितना बनेगा यहाँ पे, देखो कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में होना चाहिए, टू भी है थ्री भी है, लेकिन सबसे छोटी पावर कितनी है, वन। यहाँ पे भी थ्री की पावर भी जो कॉमन है थ्री भी है, तो छोटी पावर वन, वन। कितना होगा, सिक्स सिक्स। बस ये आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड एचसीएफ ऑफ 42, 168 एंड 210। 42, 168 एंड 210। देखो एचसीएफ के लिए एक तो हमने ये मेथड देख लिया। ये आप तब कर सकते हैं ना जब आपका एलसीएम भी पूछा हुआ है और एचसीएफ भी पूछा हुआ है, क्योंकि एलसीएम निकालोगे तब भी हमें फैक्टर तो निकालना ही है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे इजी मेथड है रेशियो से। रेशियो यहाँ पे भी काम में आएगी। 42, 168 एंड 210। आपने करना क्या है, सेम नंबर पे कटिंग जैसे रेशियो में होती है ना, सेम वैसे ही करते जाना है। ठीक। मतलब हमने क्या करना है, कॉमन नंबर बाहर निकालना है इनमें से। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, टू से काट सकता हूँ, काट सकता हूँ, सारे इवन नंबर है। तो टू मैंने बाहर लिखा है, अंदर क्या बचेगा, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, टू फोर जा एट, टू वन जा टू, जीरो, टू फाइव जा टेन। ठीक। यहाँ पे कट किससे किया है मैंने, टू से। ठीक, मतलब एक बार मैंने दो क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद किससे काट सकता हूँ, थ्री से काट सकता हूँ। थ्री यहाँ पे लिखा, थ्री सेवन जा 21, थ्री टू जा सिक्स, थ्री एट जा 24, थ्री थ्री जा 9, थ्री फाइव जा 10, सॉरी थ्री फाइव जा 15। अब किससे काट सकता हूँ, सेवन से काट सकता हूँ। सेवन मैंने बाहर लिखा, सेवन वन जा सेवन, सेवन फोर जा 28, सेवन फाइव जा 35। क्या अब इन नंबर में से कुछ भी कट हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, 145 नहीं होगा।
तो कॉमन क्या नंबर थे, देखो एक 2 था, एक 3 था, एक 7, यही आए कॉमन नंबर, यही आए ना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से 2 जो कॉमन था वो बाहर निकाला, फिर 3 कॉमन था वो बाहर निकाला, फिर 7 कॉमन था वो बाहर निकाल लिया। मतलब एचसीएफ क्या होगा, ये नंबर। कितना हो गया, 2 3 6, 6 7 42। क्लियर है ये मेथड, सिंपल है कि जो कॉमन नंबर है बाहर निकाल दो, चलो बस। ये बचेंगे वो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और जिन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 110, 180 एंड 540। देखो एचसीएफ निकालना है 110, 180 और 540। क्या कॉमन ले सकते हो, पहले तो 0 0 आ रही है, मतलब 10, 10 से काट सकते हैं, 10 से काटोगे ये बचेगा 11, ये बचेगा 18, ये बचेगा 54। क्या अब किसी कॉमन नंबर पे कट सकते हैं ये, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 से कटने चाहिए सारे, नहीं कट रहे हैं। सिर्फ यही नंबर अब बचे हमारे पास जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा, सिंपल यही, 10। बस ये आंसर हो गया, किसी के भी फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधा जो कॉमन नंबर बाहर निकाल दिया, अंदर वाले नंबर को वैसे ही रहने दो, इससे कोई लेना देना। तो एचसीएफ कितना होगा हमारे पास, 10। नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72, 54 एंड 36। अब देखो एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, तो वही ये फैक्टर ही बना लेते हैं। 72, 9 into 8, तो 2 into 2 into 2 into 3, यही फैक्टर बनेंगे। 54 होता है 9 into 6, तो देखो 9 को लिखेंगे 3 into 3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3, ये बनेगा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। 36 होता है 9 into 4, 9 होगा 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, हो गया। अब एलसीएम, ऑल फैक्टर्स, सारे ही फैक्टर और उनकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम होता है सारे फैक्टर और उनकी हाईएस्ट पावर। देखो सारे ही फैक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो 2 दिख रहा है, और हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो सबसे बड़ी पावर 3, तो 3। फिर आता है 3, उसकी सबसे बड़ी पावर 3, तो 2 की पावर 3, 8 9 की पावर 3, 27 कर लो मल्टीप्लाई, यही हमारा एलसीएम आंसर होगा। 8 7 56, 8 2 16 और 2 1 6, ये आंसर हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स और लोएस्ट पावर। कॉमन तो देखो दो ही फैक्टर है, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है। लेकिन लोएस्ट पावर की बात करें, 2 की लोएस्ट पावर है 1, और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, देखो 2 3 2, मतलब लोएस्ट पावर है 2, तो 2 into 9, 18 आंसर। नेक्स्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, अब देखो यही इसी चीज के लिए मैंने वो आपको बताया था कि सारे फैक्टर, कॉमन फैक्टर और उनकी कौन सी पावर लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, वो यहाँ पे काम में आता है।
समझ गए। अब एलसीएम में देखो क्या होता है, सारे फैक्टर लेते हैं मतलब टू तो आएगा ही। हाईएस्ट पावर टू की कितनी है, चार है, तो चार हो गया। फिर थ्री है, थ्री भी आएगी। सबसे बड़ी पावर कितनी है, फाइव है, इधर फोर है, इधर थ्री है, तो फाइव आएगी। फिर फाइव तो आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी पावर छह है, तो छह आ गई। बस ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करें, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन कौन कौन सा है, टू यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो टू नहीं आएगा। अब थ्री की बात करें, तीनों में है थ्री। लोएस्ट पावर थ्री। फाइव, लोएस्ट पावर फाइव। बस ये आंसर हो गए। समझ गए। तो ये भी आपने ट्राई कर लेना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 50, 98 एंड 72। एलसीएम निकालना है, कर सकते हो। ठीक, तो ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहा। अब बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सभी को ही पता क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। अगर आता है एलसीएम ऑफ, जब भी आपने एलसीएम निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। अगर एलसीएम निकालना होगा, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। और अगर आपने एचसीएफ निकालना हो, तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे, और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। समझ गए। मतलब जो चीज निकालनी है वो ऊपर वाले नंबर की निकालनी है, न्यूमरेटर की निकालनी है, और उससे उल्टा आपने नीचे वाले नंबर की निकाल देना। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है ना, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने, आपके पास फ्रैक्शन आ रही है कि एलसीएम निकालो, वन अपॉन टू, थ्री अपॉन फोर, वन अपॉन फाइव। तो अगर आपसे एलसीएम पूछ ले वो, तो हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब आपने एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर कौन कौन से है, वन थ्री वन। एलसीएम लेना है वन कोमा थ्री कोमा वन, और उसको फिर आपने डिवाइड करना, कर देना है एचसीएफ, डिनोमिनेटर टू फोर फाइव, टू फोर फाइव। समझ गए। और अगर एचसीएफ पूछता है, तो हम ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, वन थ्री वन का, और नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकाल के डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। जो भी पूछा होगा, जैसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, और दूसरा डिनोमिनेटर का। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एलसीएम ऑफ थ्री बाई टू, सिक्स बाई फाइव एंड ट्वेल्व बाई थ्री। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम होगा थ्री, सिक्स और ट्वेल्व, और एचसीएफ होगा टू, फाइव और थ्री। अब थ्री, सिक्स और ट्वेल्व का एलसीएम निकालना है, कितना होगा, एलसीएम निकालो इसका। थ्री, सिक्स और ट्वेल्व, अगर इसके एलसीएम की बात करो ना, वो ट्वेल्व ही होगा। ठीक।
नीचे वाले नंबर का एचसीएफ 2, 5 और 3, देखो तीनों ही प्राइम नंबर है, तो क्या इनमें कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा। और जब कुछ भी कॉमन नहीं हो मतलब उसके एचसीएफ कितना होता है? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12/1 मतलब 12। ठीक। 3, 6 और 12 बना लो ऐसे ही। 3, 6, 12। 2 से काट सकते, 3, 3, 4, सॉरी इधर 6, 2, 3, 3, 3। 3 से कट जाएंगे, 3 1 जो 3, 3 1 जो 3 एंड 3 1 जो 3, तो 2 2 जो 4, 3 जो 12। एलसीएम हो गया 12। सेम यहाँ पे है, एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा? देखो 1 है, 3 है, 5 है, प्राइम नंबर चल रहे हैं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एचसीएफ तो हो गया 1। एलसीएम की बात करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं इनके फैक्टर में बात करूँ ना, 2 का फैक्टर 2, एल 4 का फैक्टर 2 into 2, 6 के फैक्टर 2 into 3, 8 के फैक्टर 2 into 2 into 2, 10 के फैक्टर 2 into 5। तो एलसीएम क्या होगा? देखो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है एंड 5 की पावर 1 है। तो एलसीएम कितना हो गया? 8 3 24, 5 120, तो 120। बस ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा माइंड पे जोर डालना है इसको, नंबर्स को समझना है आपने। अगर आपने एलसीएम को जल्दी निकालना है तो देखो यहाँ पे देखोगे आप, 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। क्या ये पूरा ही 4 इसमें 8 में आता नहीं है? 4 में कितना, दो ही नंबर बनेंगे, 2 बार 2 बनेगा, जैसे यहाँ पे 2 बार बना। एलसीएम में क्या होता है, हमें सबसे बड़ी पावर ही लेनी होती है। जैसे हमने 2 को सीधा 3 टाइम यहाँ पे जो आ रहा था वही चीज हमने यहाँ पे उठाई हुई है। तो हमने देखा कि 8 में ना 3 बार ये बनता है, तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। 6 देख लिया, 6 में एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। ठीक। मतलब एक बार 2 आ गया, एक बार 3 आ गया। जो एक्स्ट्रा नंबर बचे हैं ना उनको देखो। जैसे 2 की पावर मैक्सिमम मेरे को यहाँ पे मिल गई थी सीधा ही, कि 2 की पावर 3 होगी। ठीक, 8 हो गया। अब एक्स्ट्रा कौन कौन से नंबर बच रहे हैं? ए है, ये है 2 into 3, तो सीधा 3 एक एक्स्ट्रा बच रहा है। ये 2 into 5, 5 एक एक्स्ट्रा बच रहा है। बस यही मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर है, एलसीएम है। तो ये सब पेपर में लिखना नहीं होता है, ये माइंड की कैलकुलेशन है आपकी। और ये तब आएंगी जब आपको टेबल्स आते होंगे, तब आपको पता लगेगा कि 8 into 4 कितना होता है, 9 into 8 कितना होता है, कहाँ पे मेरे को 72 मिलेगा, कहाँ पे मेरे को 24 मिलेगा। क्लियर है? तो अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ में अपनी स्पीड बढ़ानी है ना, तो सबसे पहले तो टेबल्स पे ध्यान दो। नेक्स्ट, एचसीएफ, ये आपके लिए ये भी होमवर्क रखते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसकी। एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 45 - 1 एंड 3 की पावर 35 - 1। अगर इस तरह का फॉर्मेट बन जाए, ए की पावर m - 1 और ए की पावर n - 1। ठीक है। और आपसे एचसीएफ पूछा होगा, तो एचसीएफ क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमेशा, एचसीएफ ही पूछेगा, एलसीएम काफी लंबा होगा, एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। एचसीएफ होगा, और एचसीएफ क्या होगा? ए और एचसीएफ ओ m, n, मतलब ए की पावर होगी एचसीएफ ऑफ m, n - 1, एचसीएफ ऑफ ए की पावर एचसीएफ ऑफ m, n, मतलब जो यहाँ पे जो पावर है, और -1। समझ गए?
इसका मतलब यहाँ पे HCF कितना निकलेगा? सबसे पहले आपने HCF निकाल लेना है, पावर कौन सी 45 और 35। तो पहले HCF निकाल लो 45 और 35 का। HCF निकालोगे वो आएगा हमारे पास 5, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर निकालते हैं। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। 5 हमने कॉमन निकाल लिया, इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं। तो HCF हो गया 5। तो फिर HCF कितना बन गया? ए की जगह देखो कितना है, 3 है। तो 3 की पावर 5 - 1, ये आपका आंसर होगा। ये हो सकता है सोल्व करके भी लिखा हो सकता है ऐसे ही। अगर सोल्व करके लिखा होगा आपने 3 बार, सॉरी 5 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले HCF ऑफ पावर्स 35 और 91, क्या कॉमन निकाल सकते हो? अगर मैं 7 कॉमन निकाल दूं, 7 5 जा 35, 7 13, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF है 7। HCF आएगा 35 और 91 का 7। तो HCF कितना बनेगा? अब ए की जगह है 2, 2 की पावर 7 - 1, ये आंसर। लेकिन इस फॉर्मेट को ध्यान रख लेना, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी कर सकते हो ऐसे। अगर यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले तो HCF निकालो पावर्स का, मतलब 63 और 45 का। अब नंबर देखिए, देखो आपको पता लगना चाहिए, ये टेबल आते होंगे ना, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, कॉमन 9 है बस, मतलब HCF है 9। तो HCF कितना होगा? 4 की पावर 9, प्लस का साइन है तो +1, बस ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ से अगर क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम चांस होते हैं कि इसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन बने, तो इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, HCF of HCF and LCM of two numbers is 6 and 5040 respectively. If one of the number is 210, then the other number is। तो हमने क्या कहा कि LCM into HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे एक नंबर x है और एक नंबर y है, तो ये होगा। तो इसी आइडेंटिटी से हम क्या दूसरा नंबर नहीं निकाल सकते? यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो कितना बनेगा, एलसीएम कितना है 5040। बस अब आपने ना वैल्यू पुट करनी है। HCF है 6, इक्वल टू एक नंबर को मैं 210 मान लूं, तो दूसरा नंबर y, तो y कितना होगा 5040 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 210, जीरो से जीरो कटेगी। क्लियर? अब 7 से काट सकते हो या 3 से काट सकते हो। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 इधर आएगा, 3 6 जा 18, दोबारा 2 इधर आएगा, 3 8 जा 24। ठीक, 7 से काट सकते हो। 7 2 जा 14, 2 आगे कैरी चला जाएगा, 7 4 जा 28, मतलब 24 इंटू 6। करो मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड +2 14, 144 आंसर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 3 3 2 1 एंड वन ऑफ द नंबर। देखो अब ये 3 3 2 1 डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखा है, कर सकते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये डायरेक्ट आपके पास दे रखा हुआ है।
ये होगा 3321, और एक नंबर मान लो x, ये होगा 369। तो y क्या होगा? तो हमने कहा एलसीएम को जब हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू होगा x इंटू वाई। तो 3321 डिवाइडेड बाय 369, यही हमारे पास y की वैल्यू होगी। 9 से काट सकते हैं, 9 4 36, 9 1 9, 9 3 27, 6 इधर, 9 6 54, एंड 9 9 81, 41 इंटू 9, मतलब y इज इक्वल टू 9 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास कि अगर रेशो नंबर्स की रेशो दे रखी है। एग्जाम्पल, मतलब मान लो आपके पास दो नंबर है, एक्स रेशो वाई, ये दे रखा है आपके पास ए रेशो बी। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। रेशो दे रखी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दो नंबर है जिनकी रेशियो है ए रेशियो बी, और इनका एचसीएफ है एन। ठीक है। अगर रेशियो ए रेशियो बी है, अब देखो रेशियो क्या होती है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ क्या होता है? जो नंबर के बीच में कॉमन नंबर होगा। ठीक है, कि इन नंबर का एचसीएफ ये है और ये रेशियो है, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और इन नंबर्स के जो कॉमन नंबर है वो एन है। समझ गए? मतलब इन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जो कॉमन नंबर था वो एन है, और कॉमन नंबर को छोड़ के जो नंबर बचे वो ए और बी है। तो अगर मेरे को नंबर्स पूछे हो, देन नंबर्स आर, कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, तो एक नंबर होगा एन ए, दूसरा नंबर होगा एन बी। ठीक। और इन नंबर का एलसीएम पूछ ले, तो एलसीएम होगा इन नंबर्स का एन इंटू ए इंटू बी। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स नोट करने हैं कि अगर रेशो दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है, तो नंबर पूछ रहा है तो एन ए एन बी, ये होगा नंबर, और एलसीएम पूछ रहा है तो एन इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, देयर एचसीएफ इज दिस। तो ये तो आपके लिए होमवर्क, सेम आइडेंटिटी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इस क्वेश्चन को देखो, रेशियो दे रखी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जो रेशियो है वो है 3:4। एचसीएफ आपके पास दे रखा है 15, मतलब 15 जो है ना वो नंबर है जिससे यहाँ पे कटिंग करके जो 3 और 4 बना है। कॉमन नंबर से कटिंग होती है ना, तो वो कॉमन नंबर तो 15 है, मतलब इससे कट करके ही 3 और 4 आया हुआ है। तो नंबर कौन से होंगे? 15 इंटू 3 और 15 इंटू 4, एन ए इंटू एन बी। तो एक हो गया 45, एक हो गया 60, बस ये नंबर आ गया हमारे पास। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा होता, तो एलसीएम होता एन इंटू ए इंटू बी, मतलब ये एन हो गया, ये ए ये बी, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 12 और 15 180। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। इस सम ऑफ टू नंबर इज 528। ठीक है, दो नंबर का सम है,
जैसे एक नंबर एक्स है, एक नंबर वाई है, चलो एक्स और वाई रहने देते हैं। चलो एक्स और वाई जो है इनको जोड़ के 528 आ रहा है, और उनका एचसीएफ हमारे पास है 33। यहाँ पे एक्स और वाई, चलो ठीक है, दो नंबर है, एक एक्स है एक वाई है। लेट, अब मैं नंबर मानता हूँ, लेट द नंबर आर। देखो एचसीएफ अगर 33 है, मतलब उन दोनों नंबर में 33 तो है ही, ये तो हमें कन्फर्म है। अब वो 33 इंटू वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी होगा, लेकिन 33 तो होगा ही, दोनों में ही होगा। तो मैं नंबर क्या मान सकता हूँ, एक नंबर को मैं मान लेता हूँ, एक नंबर है मेरे पास 33 ए, दूसरे नंबर को मान लेता हूँ 33 बी। तभी इन दोनों में यही बनेगा ना। देखो 33 हमने आ रखा है एचसीएफ, ए और बी वो नंबर होंगे जिनके बीच में, अब ए और बी वो होगा कि जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि इन दोनों नंबर को जोड़ के ना 528 बनेगा। तो 33 ए प्लस 33 बी इज इक्वल टू 528। ठीक है, यहां से 33 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 528, और ए प्लस बी इक्वल टू 528 डिवाइडेड बाय 33। 11 से काट सकते हैं, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44, एंड 11 एट जा 80, 16। मतलब ए प्लस बी कितना आएगा, 16 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि ऐसे नंबर्स के कितने पेयर बन सकते हैं जिनका सम 528 हो और जिनका एचसीएफ 33 हो, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं हमारे पास। तो हमने देखा कि ए और बी को ना जोड़ के हमारे पास 16 आना चाहिए। तो और ए और बी में तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको जोड़ के 16 आ जाए। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 1 15 हो सकता है ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 15 हो सकती है। दूसरे नंबर की दूसरा बात करूं, 2 और 14 हो सकता है, 3 और 13 हो सकता है, 4 और 14 नहीं, 4 और 12 हो सकता है, 5 और 11 हो सकता है, 6 और 12 हो सकता है, 6 और 12 नहीं, 6 और 10 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है, और 8 और 8 हो सकता है। इसके बाद अगर आप देखोगे वही नंबर रिपीट होने जाएंगे, देखो 9 7 6 10 6 11 5, मतलब इस तरह से ही नंबर रिपीट होंगे अब। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि एक नंबर की वैल्यू 1 हो सकती है, एक की 15 हो सकती है, एक की 2 हो सकती है, एक की 14 हो सकती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर आप दोबारा यहाँ पे ध्यान दो तो ए और बी कौन से नंबर हैं जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। मतलब हमने सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो क्या 1 और 15 के बीच में कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो एक ये ले सकते हैं। 2 और 14 में दोनों में 2 आता है तो ये नहीं ले सकते हैं। 3 और 13 ये ले सकते हैं। 4 और 12 दोनों में 4 आता है, नहीं ले सकते। 5 और 11 ले सकते हैं। 6 और 10 2 आ रहा है, नहीं ले सकते। 7 और 9 ले सकते हैं। 8 और 8 नहीं ले सकते हैं, दोनों में ही 8 कॉमन है। तो हमारे पास देखो कितने पेयर बने, एक, दो, तीन, चार, 4 पेयर। बस ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। हमने सिर्फ ए और बी की वही वैल्यूज लेनी है जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, sum of two numbers is 1124 and HCF is 68, then the numbers are। अब HCF 68 है तो क्या करेंगे, एक नंबर होगा 68 ए, दूसरा नंबर होगा 68 बी। समझ गए। इन दोनों का सम 1224 है, मतलब 68 ए प्लस 68 बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1224 आना चाहिए।
ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो यहीं पे देख लो, 68A प्लस 68B इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1224 आना चाहिए। ठीक। तो 68 कॉमन होगा, ए प्लस बी कितना बनेगा, 1224। ए प्लस बी कितना हो गया, 1224 डिवाइडेड बाय 68। फोर से काट सकते हैं, 4 into 17, 4 3 12, 0 4 6 24। क्लियर है। अभी भी कर सकता है क्या किसी से, कर सकता है 17 से, 17 1 17। ठीक, कितना बचता है हमारे पास, 13 से 17 माइनस करेंगे बचेगा 30, और सॉरी 30 से 17 माइनस करेंगे 13 और 8, मतलब ए प्लस सी इक्वल टू 18। अब आपने वो नंबर्स लेने हैं ए और बी की जगह, वो वैल्यूज पुट करके देखनी है जिनको जोड़ के 18 आए लेकिन कॉमन कुछ ना हो। तो अगर मैं 18 की बात करूँ, 1 और 17 18 होगा भाई, 2 और 16 ये भी 18 होगा, 3 और 15 ये भी 18 होगा, 4 14 ये भी 18 होगा। और के वैल्यू पूछ सकते हैं, 5 और 13 रख सकते हैं, 6 रखेंगे तो उधर क्या वैल्यू आएगी, दूसरा नंबर कितना होगा, 12 होगा। 7 रखेंगे तो 11 होगा, 8 होगा तो 10, और 9 तो फिर दूसरा नंबर भी 9 होगा, और इसके बाद आपके नंबर क्या होंगे, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो देखो कितने पेयर बनेंगे, एक तो ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा, दोनों में कॉमन है। ये भी नहीं बनेगा, दोनों में कॉमन है। ये भी नहीं बनेगा, दोनों में कॉमन है। तो इसमें 3 और 3 15 में भी आता है ना, इसमें 2 भी आता है। एक ये हो सकता है, ये भी नहीं बन सकता है। एक ये हो सकता है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें 9 कॉमन है, इसमें दोनों में 2 कॉमन है। तो कितने पेयर बने, 1 2 3, 3 पेयर। ये आपका आंसर होगा। अब ये सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, नेक्स्ट टाइप, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 6 8 10 एंड 12। पहले तो ये चेक करो कि इसमें निकालना क्या है। देखो, अगर आप क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ते हो, आपसे पूछ रहा है कि छोटे से छोटा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, और 10 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मतलब जो 5 के भी टेबल में आए, 6 के भी टेबल में आए, 7 8 के टेबल में भी आए, 10 के टेबल में भी आए, 12 के टेबल में भी आए, मतलब इनका क्या पूछ रहा है वो, मल्टीपल पूछ रहा है। और लीस्ट नंबर मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 8 10 एंड 12। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेके देखो, तो सीधी, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ ना, मेरे हिसाब से इसमें देखो, 2 3 बार तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्या आएगा, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, 12 में क्या होता है, 4 into 2 होता है, तो सब कुछ इधर ही हो जाएगा, इसी में 12 बन रहा है, देखो 3 to the 6 to the 12। ठीक। एक एक्स्ट्रा नंबर क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, ये सारा इसका एलसीएम होगा, चाहे आप निकाल के देखो। ठीक, मतलब एलसीएम कितना होगा, 2 to the 4 to the 8 3 the 12 5 the 60।
नहीं, 2 to the 4 to the 8 3 24 24 into 5 120, बस ये आंसर होगा। अब निकाला कैसे वो भी देखेंगे। हमने कहा ऐसे ही निकाल, 5 6 8 10 और 12, 2 से काट सकते हैं 5, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 5 इधर आएगा 3, 2 2 4, 5, 2 3 6। अब 2 से काट सकते हो 5 3 1 5 3, 3 से कटेगा 5 1 1 5 1, 5 से काटोगे 1 1 1, तो देखो क्या एलसीएम आया, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उनको लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे 8 में क्या हो रहा है, 3 बार आ जाएगा तो 3 बार मैंने पहले ले लिया। अब इसमें एक ही बार आएगा, इसमें 2 बार आएगा, 2, 2 to the 4 3 to the 12, है ना। तो उसको इनको लेने की जरूरत नहीं है, इनमें जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहे हैं उनको लो। जैसे यहाँ पे 5 बन रहा है, 5 आ गए, यहाँ से 3 आ रहा है, एक एक्स्ट्रा 3 आ गया, इसमें भी वो सारे आ गए। समझ गए। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे भी आप एलसीएम निकाल के देखोगे, 120 आ गया हमारे पास। अब पूछा गया था कि सबसे छोटा नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब इनका क्या पूछा हुआ था, एलसीएम। हमारा कितना आ गया, 120, यही तो आपका आंसर होगा। तो समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पहला नंबर तो ठीक है, सबसे छोटा तो 120 है जो डिवाइड हो रहा है, इससे अगला नंबर कौन सा होगा जो इन सभी से डिवाइड हो रहा होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो, कि जो पहला नंबर है, लीस्ट नंबर है, वो तो हमारा आ गया कि 120 है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी ठीक है, 120 है। लेकिन अभी मैं यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 120 तो फर्स्ट नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, सेकंड नंबर कौन सा होगा जो इन सभी से डिवाइड होगा। जरूरी थोड़ा ना फर्स्ट भी पूछा है, सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, फोर्थ भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर है 120, तो सेकंड नंबर होगा 120 इंटू 2, 240। तीसरा नंबर कौन सा होगा, 120 इंटू 3, 360। चौथा नंबर कौन सा होगा, 120 इंटू 4, 400। पांचवा नंबर कौन सा होगा, 120 इंटू 5, 600। समझ रहे हो? मतलब जो भी एलसीएम आएगा ना उसी का टेबल नेक्स्ट नंबर होते हैं। क्लियर हो गया। अब आपसे 10th पूछे, 11th पूछे, कोई भी नंबर पूछे, आप पहले एलसीएम निकालोगे, सेकंड नंबर 1 into 2, मतलब एलसीएम इंटू 2, थर्ड नंबर एलसीएम इंटू 3, एलसीएम इंटू 4, एलसीएम इंटू 5, एलसीएम इंटू 6, एलसीएम इंटू 7, कोई भी नंबर पूछे। क्लियर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन उसी तरह से, लेकिन लीस्ट नंबर पूछ रहा है जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए। पहले तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना होगा, देखो 4 में 2 बार आता है तो 2 बार आ गया, ठीक है। एक बार इधर 2 into 3 होगा तो एक बार 3 आ गया, ठीक। यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो 5, मतलब 5 एक्स्ट्रा आएगा तो 5 भी आ गया। यहाँ पे भी 3 into 5 ही होगा, 3 into 5 हम ले चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करो। 2 to the 4 3 to the 12 5 the 60, तो एलसीएम हो गया 60। ठीक। तो लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, इनसे जो अगर इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो तो 60 है। लेकिन आपसे पूछ रहा है लीव रिमाइंडर 2 इन ईच केस, कि मतलब जब आप इनसे डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए उसमें, पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए। पिछला क्वेश्चन था कि पूरा डिवाइड हो रहा था, अब बोल रहा है कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 2 के लिए क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 5 को, तो 3 1 3, रिमाइंडर कितना, 2। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उल्टा पूछ लो यहाँ पे, कि ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर बताना है आपने, जो रिमाइंडर 2 दे।
सबसे छोटा, तो मैं सबसे पहले सबसे छोटा जो डिविजिबल है वो निकाल लूंगा। जीरो वाला नहीं लेना, उससे नेक्स्ट बोल रहा हूँ। सबसे छोटा कौन सा डिविजिबल होगा? 3 × 1 = 3। और रिमाइंडर 2 देना, तो मैं इसमें 2 जोड़ दूं, 5 नहीं आ गया? मतलब यही चीज तो बन गई जो हमारा यहाँ पे 5 आ रहा था। क्लियर है? तो नंबर क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? एलसीएम कितना आया? 60, प्लस इसमें रिमाइंडर कर देना है यहाँ पे। मतलब जो भी एलसीएम होगा प्लस जितना रिमाइंडर दे के रखा होगा। तो 60 + 2, 62। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 556, 763, 349 leaves a remainder 4 in each case। पहले तो ये फाइंड करो पूछा गया है, लीस्ट नंबर पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। देखो इन वर्ड्स को देख के कभी मत निकालना कि हाँ ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ ही होगा, या लोएस्ट है तो लीस्ट ही एलसीएम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो कि सबसे बड़ा नंबर जो 556 को डिवाइड हो नहीं, जो 556 से डिवाइड करे, 763 को डिवाइड करे और 349 को डिवाइड करे, तो एक ही रिमाइंडर देगा, 4। हर केस में मतलब रिमाइंडर क्या रहेगा? सेम रिमाइंडर रहेगा। तो जब भी आपके पास सेम रिमाइंडर की बात हो और ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, क्या मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले नंबर्स का ना डिफरेंस लेना है। जो भी नंबर दे रखे होंगे उनका डिफरेंस लो, डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकालना है, नंबर्स का डिफरेंस लो। ठीक है? अब देखो जब आप 763 से 556 माइनस करोगे कितना आएगा? 207 आएगा। ठीक, फिर 763 से 349 माइनस करोगे कितना आएगा? 414 आएगा। ठीक है, किया क्या हमने यहाँ पे? 556 और 763 डिफरेंस देखा, 207। 763 349 डिफरेंस देखा, 414। अब जो आपने एचसीएफ लेना है वो एचसीएफ लेना है डिफरेंस, एचसीएफ ऑफ डिफरेंस। तो ये क्या है? 207। ये है देखो 2 × 207 × 2 जो है सामने दिख रहा है। तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे भी 207 आ रहा है, यहाँ पे भी 207 आ रहा है, तो एचसीएफ होगा 207। बस ये आपका आंसर होगा। अब आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, अगर डायरेक्ट 207 लिखा है तो यही आंसर होगा, या तो इसका कोई फैक्टर आंसर में लिखा होगा, जैसे 9 वगैरह कुछ भी, इसका जो फैक्टर होगा वो आंसर में लिखा हुआ हो सकता है। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड और भी होता है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रिमाइंडर को प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है? सबसे पहले 556, इससे 4 माइनस करो, फिर 763, रिमाइंडर को माइनस कर दो, मतलब सभी से, सभी में यही आ रहा था, सही यही माइनस करो। 552, 760, 759, फिर 345, फिर डिफरेंस करके एचसीएफ ले लो, तब भी हमारे पास यही बनेगा 207, या फिर इसका कोई पता। यहाँ पे देखोगे अभी भी 207 ही हो, क्योंकि सभी से सेम नंबर माइनस कर रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट देखो, फिर से सेम रिमाइंडर, तो डिफरेंस करेंगे सबसे पहले, तो 955 1027
एंड 1075। तो 1027 से जब हम माइनस करेंगे 955 कितना आता है? देखो 7 से 5 गए 2, 72। फिर 1075 से माइनस करेंगे 1027, कितना आएगा? 48। अब आपने एचसीएफ लेना है डिफरेंस का, मतलब 72 और 48 में, इनमें कॉमन क्या है? 72 होता है हमारे पास 9 इंटू 8, ये होता है 8 इंटू 6। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है? 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। तो कॉमन होगा 8 इंटू 3 मतलब 24। ये आपका आंसर होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the greatest number which one divides 797, 1085, 1232 and leaves the remainder 16, 20, 25 as remainder respectively। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो पहले क्या था कि सेम रिमाइंडर देके रखे हुए थे, यहाँ पे भी सेम रिमाइंडर था। पहले क्या था, सेम रिमाइंडर देके रखे हुए थे और हमें नंबर्स निकालने थे। ठीक है, अब ना रिमाइंडर देके रखा हुआ है आपके पास। तो जब आपके पास रिमाइंडर दे रखे हैं, जैसे 797 को डिवाइड कर रहा है तो 16 आ रहा है, तो सबसे पहले ये जो रिमाइंडर है इनको माइनस करो। दूसरा नंबर बनेगा 1085 -20। जैसे हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें सभी में चार चार था, तो यहाँ पे लेकिन अलग अलग है तो माइनस करते चलो। ठीक, तो जब आप 797 से 16 माइनस किया, हमारे पास कितना बचेगा? 18 एंड 781। 185 से 1085 से 20 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1065। फिर आप 1232 से 25 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1000, सॉरी 1260। क्लियर है? अब जो लेना है आपने, इनका डिफरेंस लेके एचसीएफ निकाल दो बस। मतलब पहले माइनस किया फिर डिफरेंस करके एचसीएफ। अब डिफरेंस लोगे 1065 -781, ये आ जाएगा 284। फिर 1065 माइनस, सॉरी 1207 से जब हम ये माइनस करेंगे इधर 7 आएगा, और 7 से 5 हुए 2 बचेगा, और फिर तो एक 4 और एक 142। अब एचसीएफ ले लो डिफरेंस का, तो ये है 248, मतलब 142 इंटू 2 है ये। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 142। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। देर आर 4 wells which ring at an interval of 15 minutes, 25 minutes, 35 minutes and 45 minutes respectively। मतलब 4 घंटी है ना जो
एक जो है वो हर 15 मिनट के बाद बज रही है, एक 25 मिनट के बाद बज रही है, मतलब हर 25-25 मिनट के बाद बजती जा रही है, एक 35-35 मिनट के बाद बजती जा रही है, और एक 45-45 मिनट के बाद बजती जा रही है। इफ ऑल ऑफ देम रिंग एट 9 AM, कि सुबह 9 बजे वो साथ में बजी, हाउ मेनी मोर टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन नेक्स्ट 72 आवर्स? तो अगले 72 घंटों में वो कितनी बार साथ में बजेगी? तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो कितने टाइम के बाद साथ में बजेगी। कि कितने टाइम के बाद वो साथ में बजेंगे, तो वो क्या होगा उनका, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये 15-15 मिनट के बाद बज रही है, मतलब पहले 15, फिर 30, फिर इस तरह से ये 25-25 मिनट के बाद। इनके टेबल में जो कॉमन नंबर आएगा, इनके टेबल में एलसीएम ऑफ 15, 25, 35 और 45, इनका जो एलसीएम होगा वही तो होगा जिस टाइम पे वो साथ में बजेंगी, इतने टाइम के बाद वो साथ में बजेंगी। ठीक है, तो एलसीएम निकालो, चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल लो। ये 9 into 5 है, मतलब 3 into 3 into 5, 5 2 बार बनेगा, एक बार साथ लेते हैं, बस यही करते रहोगे, यही इनका एलसीएम होगा। चाहो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 15, 25, 35 और 45, 3 से काट सकते हो, 3 5 15, 25, 35, ये 15 पे, 5 से, 3 से अभी भी कट जाएगा, 5, 25, 35 एंड 5, 5 1 5, 5 5 25, 5 7 35, 5 1 5, 1 1 7 1, 1 1 1 एंड 1। ये देखो, यही तो बने, 3 into 3, 5 into 5 और इंटू 7। करो मल्टीप्लाई, कितना बनेगा, 3 3 9, 9 into 5 45, 45 into 5, 3 3 9, 9 5 45, 45 into 5। 45 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 225, 225 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 1575। ये आ गया एलसीएम। यूनिट्स कौन से, मिनट, कि 1575 मिनट के बाद वो साथ में बजेंगी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता ना कि कितने टाइम के बाद वो साथ में बजेंगी, तब तो ये आ जाता 1575। ये पूछ रहा है कि अगले 72 घंटे में कितनी बार बजेंगे। ठीक, तो देखो ये ऐसे नहीं होगा कि पहले बार बजेगी वो 1575 मिनट, फिर अगले 1575 मिनट के बाद वो फिर बजेगी, फिर अगले 1575 मिनट के बाद फिर बजेगी, फिर अगले 1575 मिनट के बाद फिर बजेगी। मतलब इतने 72 आवर्स में जितने 1575 आएंगे उतनी बार वो साथ में बजेगी। ठीक है, जितनी बार 1575 आएगा उतनी बार साथ में बजेगी। तो पहले तो 72 आवर्स, इसको हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये मिनट है, तो 72 into 60 मिनट्स हो गए। तो कितनी बार वो साथ में बजेंगी कैसे पता लगेगा? जितनी बार 1575 बनेंगे, जैसे मैं बोलूँ आपसे, एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट के बाद बज रही है, 5 5 मिनट के बाद साथ में बजेगी, तो 15 मिनट में वो कितनी बार बजी, 3 बार बजी ना।
15.5 3 बार। उसी तरह से 72 घंटे हैं, मतलब 72 × 60, जितनी बार 1575 बनेगा उतनी बार बजेगी। तो 72 × 60, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम 1575 के साथ। करो डिवाइड। 5 से काट सकते हैं, 5 3 × 15, 5 1 × 5, 5 5 × 25, 12 पे। 9 से काट सकते हैं, 9 3 × 27, 9 5 × 45, 9 8 × 72। क्या अब कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। ये बना 96/35। देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, 35 2 70 बन रहा है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। यही बनेगा जब आप डिवाइड करोगे। 35 2 70, 2 पॉइंट, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें उससे लेना देना ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1575 ना, जैसे मैं ये पूछूं कि 12 मिनट 5 मिनट के बाद बज रही है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, 5 मिनट के बाद साथ में बज रही हैं, तो 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी? हमने क्या किया, 12 को डिवाइड किया 5 से, हमने देखा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, तो 2 ही बार तो बजी यार। ये पहले 5 मिनट में बजेगी, फिर 10 मिनट में और बजी, 10 मिनट जब हो गए तब दोबारा साथ में बजी, और फिर 15 मिनट में बजनी थी। तो 2 ही बार तो काउंट करेंगे, 15 मिनट तो हुए ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1575 2 बार तो बन जाएगा, लेकिन तीसरी बार वो आधा ही बना होगा, कुछ ना कुछ पूरे टाइम नहीं बना होगा। तो हमारा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर कितना होगा, 2 टाइम्स। क्लियर है? ठीक। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं अब। किसी को भी कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो, या इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो।